पहाड़ों में बरसाती मौसम का कुछ भी पता नहीं होता है। अभी धूप लगी है, थोड़ी देर बाद बादल आएंगे और फिर कुछ देर बाद झमाझम बारिश। यहाँ का भी आज ऐसा ही हाल है। दूर पहाड़ों पर कोहरे ने हल्की हल्की चादर लपेट रखी है। मैठाणा घाट से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब मैं पहुँच चुका हूँ धुमाकोट में। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस समय मैं हूं धुमाकोट बाज़ार में। तो आप देख सकते हैं ये है धुमाकोट बाज़ार, जो कि धुमाकोट बाज़ार नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और ये जो बसें जा रही हैं ये जा रही हैं रामनगर के लिए। और यदि मैं इस तरफ आपको दिखाऊँ तो ये बस जाएगी अब यहाँ से कोटद्वार के लिए। तो इस तरह से धुमाकोट एक व्यस्ततम बाजार है नैनीडांड ब्लॉक का। मॉर्निंग में 7:30 बजे जब मैं धुमाकोट के लिए निकला तब मौसम साफ था। हाँ, इतना ज़रूर था कि आसमान में बादल थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन यूं ही मैंने दीवा क्रॉस किया तो पाया कि उस पूरे क्षेत्र को कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। मैं बस में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि शायद दोपहर तक मौसम साफ हो जाए और कोहरे की ये चादर पूरी तरह से छट जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो जी चाहे वो मिल जाए, ऐसा कब होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ धुमाकोट में और ये है धनपाल भाई की कोठी धुमाकोट में। अगर आप यहाँ आ नहीं रखे हो तो आइएगा कभी। तो अभी हम यहीं पर हैं धनपाल भाई जी की दुकान में। बाहर वो चाय बना रहे हैं, 2 चाय का ऑर्डर दिया है। ससुर जी भी है साथ में। तो थोड़ा अभी हम सामान की पैकिंग कर रहे हैं। ये है पहाड़ी मक्का। ये धुमाकोट का पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पर कुछ काम था हमें, तो इस वजह से आ रखे हैं। जिस बिल्डिंग में आज यह पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, लेकिन अब उसको तहसील में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब हम जा रहे हैं SBI धुमाकोट में। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य। वर्किंग डेज़ में SBI मॉर्निंग में 10 बजे ओपन होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की लाइन मॉर्निंग में 9 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा था कि मौसम यहाँ सही होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि धुमाकोट में लगातार बारिश हो रही है। और इस समय मैं यहाँ पर तहसील के आगे खड़ा हूँ और बारिश लगातार बढ़ रही है, तो इस वजह से ब्लॉगिंग में भी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है धुमाकोट पे जो मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी थी वो आज तो फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ जो कोहरा है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है और बारिश भी लगातार बढ़ रही है। तो ये है धुमाकोट की तहसील। चलिए अब मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ के सेवा योजन कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तहसील धुमाकोट के ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, जिनकी सूची आगे दी जा रही है।
इस ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में आप अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करके वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से बढ़ते हैं धुमाकोट मुख्य बाजार की तरफ और देखते हैं बाजार को एक सरसरी नज़र से। धुमाकोट बांज और बुरांस के जंगल से घिरा हुआ एक खूबसूरत कस्बा है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण मन को मोहने वाला है। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आप पौड़ी, रामनगर या कोटद्वार से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको होटल और लॉज आसानी से मिल जाएंगे। आज धुमाकोट में सुबह से ही बारिश हो रही है, इस वजह से भीड़ भाड़ भी कम ही दिखाई दे रही है। यदि हम और दिनों की बात करें, जिन दिनों में मौसम आमतौर पर साफ रहता है, तो उस समय बाजार में लोगों की काफ़ी चहल पहल रहती है। धुमाकोट नैनीडांडा ब्लॉक का एक मुख्य टाउन है और यहाँ पर अधिकांशतः राजकीय कार्यालय होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण इन कार्यालयों में अपने दैनिक कार्यों के लिए निरंतर आते रहते हैं। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली बसें धुमाकोट बाजार से होकर आगे बढ़ती हैं। यहाँ उत्तराखंड परिवहन निगम, गढ़वाल मोटर यूजर्स और गढ़वाल मंडल आदि कंपनियों के द्वारा बस सेवाएं संचालित की जाती हैं। मॉर्निंग से लगातार बारिश होने के कारण मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, इसलिए एक चाय तो बनती है। इसलिए हम फिर से धनपाल भाई के टी स्टॉल पर आ गए हैं। धनपाल भाई जी, धन्यवाद। तुम्हारे भी पीना तो बैठ जाओ यहाँ में। क्या हो, हम तो पीना था। काफ़ी इंतजार करने के बाद भी बारिश बंद नहीं हो रही है। नहीं तो मुझे धुमाकोट के आसपास के क्षेत्र को भी एक्सप्लोर करना था, लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। तो अब ये बस भी आ चुकी है और इसमें मुझे जाना है अपने गांव की तरफ। तो चलिए अब मैं बैठता हूँ इस बस में और चलता हूँ अपने गांव की ओर। अब हम पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे 309 पर स्थित छोटी दीवा के मंदिर में। बांज और बुरांस के घने जंगल में स्थित यह जगह सर्दियों के मौसम में काफ़ी सर्द हो जाती है और गर्मियों में सुकून देने वाली होती है। आने जाने वाले सभी यात्री वाहन यहाँ पर दीवा माता का प्रसाद लेते हैं और टीका लगाकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मैंने अपने जीवन में करीब से देखा है और इनका अनुभव किया है। झमाझम बारिश में इस समय यह बस दीवा के घने जंगल में रुकी हुई है। शायद गाड़ी के छत में कुछ सामान रखा जा रहा है। खिड़की खोलकर देखा तो बाहर अपने उत्तराखंड पर्वतीय अंचल के ग्रामीण परिवेश की एक सुंदर झलक देखने को मिली। साहस, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की पराकाष्ठा को पार करती हुई ये ग्रामीण महिलाएं इतनी तेज बारिश में भी अपने पालतू पशुओं के लिए किस प्रकार से घास की व्यवस्था कर रही हैं, यह आप देख सकते हैं। अब बस कोठिला गांव में पहुंच चुकी है और जो छत में घास के गट्ठर रखे थे उनको अब नीचे उतारा जा रहा है।
अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन ब्लॉग्स अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।